Hello students, how are you all? And welcome to Raniti the learning app. आपको तो मैं पहले लास्ट क्लास में बता दिया था स्ट्रेटेजी हाउ टू प्रिपेयर सीडीएस, बता दिया था मार्केटिंग कैसे होता है स्टाइल, वो भी बता दिया था, सब कुछ बता दिया था। तो टुडे आई विल स्टार्ट ए टॉपिक बिफोर यू। एक नया टॉपिक शुरू करूँगा और पहला टॉपिक जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है उसी से शुरू करूँगा, ठीक है। एंड एज यू नो ऑल, द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन। हम लोग शुरू करेंगे उसी से, ना कि नाउन से, ठीक है। तो देखो कितना मजा आएगा, मजा आना चाहिए पढ़ने में, मजा आना चाहिए। इन द फर्स्ट क्लास आई टोल्ड यू, मैंने आपको पहले से बोल रखा है कि हमेशा दिमाग में ये चलना चाहिए, कीप इट इन माइंड। हमेशा दिमाग में रखना, ध्यान ये, ना कि होता है बोलने से नहीं चलेगा, कुछ नहीं होता है, सबके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। लिख लेता हूं मैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अब इसको क्यों पढ़े हम, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रीपोजिशन, क्यों पढ़े हम। आप बोलोगे क्यों पढ़े हम, क्यों पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे। देखो एग्जाम में इसका क्या रोल है। क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इन स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन पूछेगा। नंबर 2, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसमें भी पूछेगा। नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 4, क्लोज टेस्ट। ठीक है। इसके अलावा इसका रोल आपको इसी के साथ फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए क्या करना है, कैसे बनता है देखो। वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जोड़ दो, या तो विथ एडजेक्टिव यू कैन ऐड प्रीपोजिशन, और ऐसे। दिस इज हाउ फ्रेजल वर्ब्स आर मेड, ऐसे बनाया जाता है। एंड फ्रॉम दिस 3, दिस इज मोर इंपोर्टेंट, ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएंगे, राइट। तो ये सारे फ्रेजल वर्ब है, ये इसका रोल पड़ेगा आपको। सेंटेंस अरेंजमेंट, arranging words in a sentence, arranging words in a sentence, and finally you can also get questions in passage. This is how this topic will help you, ऐसे आपको हेल्प करेगा। और मजे की बात यही है, नियर अबाउट 70 to 8%, 80% क्वेश्चंस इन क्लोज टेस्ट फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन रिलेटेड आता है। एंड इन सम ऑफ द एग्जामिनेशंस लाइक एनडीए, सीडीएस, एसएससी ऑल्सो और बैंकिंग, इसका लगभग क्वेश्चन आता है प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मैं तुमको बिल्कुल शुरू से पढ़ाऊंगा, बच्चों से, पूरा छोटा छोटा चीज लेके चलूंगा, देखो कैसे होता है।
आ जाओ, गेट रेडी। मजा कैसे आएगा देखो, मजा आना चाहिए पढ़ाई में। इसको तोड़ देते हैं। अगर हम इसको तोड़ें, ये मिला, ये प्री पोजिशन, कुछ लोग बोलते प्रेपोजिशन, कुछ लोग बोलते प्रीपोजिशन। द करेक्ट स्पेलिंग इज प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज प्रीपोजिशन, नॉट प्रेपोजिशन। प्री मीन्स बिफोर, प्री मीन्स बिफोर, पहले। तो इतना समझ में आपको आ गया कि ये किसी के पहले लगेगा। अब बात है किसके पहले लगेगा। किसके पहले जानने के लिए हमको डेफिनेशन जानना पड़ेगा। किसके पहले लगेगा? इट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट, इट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले लगेगा। प्री हो गया, इसका पोजीशन हो गया बिफोर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले लगेगा। लग के करेगा क्या? लग के क्या करेगा? इट विल कनेक्ट, it will connect, it will connect any word, it will connect any word with the object, इस ऑब्जेक्ट को इनके साथ कनेक्ट करेगा, इनके साथ कनेक्ट करेगा। ये बता कनेक्ट करके क्या क्या बताएगा? कनेक्ट करके बताएगा द प्लेस, ये बताएगा। पोजीशन, पोजीशन बताएगा। मूवमेंट, ये भी बताएगा। डायरेक्शन भी बताएगा और टाइम बताएगा। इनमें से कोई एक चीज बताएगा ये। दिस इज द फंक्शन ऑफ द प्रीपोजिशन। तो अगर डिटेल में बोलूं आपको, डेफिनेशन में लिखवा दूंगा अभी। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, व्हेन आई से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैन आइदर बी ए नाउन और कैन बी ए प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होता है। सो दैट मीन्स प्रीपोजिशन इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट and it will connect to another word, another part of the sentence to explain the place, position, movement, direction and time। इनमें से कोई एक चीज बताता है, हमेशा यही बताएगा, इसका काम यही है। ठीक है। और मेन थिंग क्या है? प्रीपोजिशन लगेगा, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस विल बी कंप्लीटली चेंज्ड, पूरा चेंज हो जाएगा। नहीं लगेगा, दूसरा कोई मीनिंग हो जाएगा। तो बहुत खतरनाक चीज है। लगेगा तो अलग मीनिंग हो जाएगा, नहीं लगेगा तो दूसरा मीनिंग हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो डिटेल में अगर मैं डेफिनेशन आपको लिखूं, देखो लिखवा देता हूं अगर आपको चाहिए जानने के लिए। इट इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले लगेगा। उसके बाद क्या करता है? कनेक्ट्स with other part of the sentence, of the sentence, इससे जोड़ेगा। एंड व्हेन इट कनेक्ट्स, जब कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करके इनमें से कोई एक चीज बताएगा, बस। दिस इज हाउ द प्रीपोजिशन फंक्शंस, ऐसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूं द बुक इज ऑन द टेबल,
टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका द टेबल। बिल्कुल है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट द टेबल है। ऑब्जेक्ट द टेबल है। सो प्रीपोजिशन इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले लगेगा। अगर दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट मीन्स दिस बिकम्स अ प्रीपोजिशन। दिस बिकम्स ए प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन हो गया। एंड दिस इज द वर्ब, दिस इज द सब्जेक्ट। ये वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? डिपेंड्स अपॉन द यूज। हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, बट इस सेंटेंस में ये वर्ब है। ठीक है। अब ये इनके साथ जोड़ रहा है, इस वाले पार्ट के साथ जोड़ रहा है। नाउ दिस विल टेल यू, द प्रीपोजिशन विल टेल यू एनी ऑफ दिस कंडीशंस। इनमें से कोई एक बोलेगा। क्या बोल रहा है? आइदर प्लेस और पोजिशन। देखो ऑन, मैंने बोला था प्रीपोजिशन विल चेंज द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर सेंटेंस में होगा तो दूसरा मीनिंग होगा, नहीं होगा तो दूसरा मीनिंग होगा। इसका मतलब अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इसको हटा दूं, देखो सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है। लुक एट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। लुक एट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। द बुक इज द टेबल, मतलब जो बुक है वो टेबल है, हो गया। बट इसको लगा दूं, मीनिंग चेंज हुआ। बुक टेबल के ऊपर है। ठीक है। तो प्रीपोजिशन इतना बड़ा रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल मांग के चलता। मोस्ट ऑफ अस, हम लोग में से ज्यादातर लोग, हम लोग यही बोलते हैं, बिलीव मी। एंड सम पीपल ऑल्सो से लाइक दिस, दे से लाइक दिस, बिलीव इन मी। See, this is the object, this is the verb, this is the object, this is the verb. If it is object, that means it is preposition. ये preposition हो गया। इसका मतलब सेंटेंस का मीनिंग चेंज होगा, हाँ या ना? बिल्कुल होगा। नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू सेंटेंसेस। अगर आप किसको बोलते हो बिलीव इन मी, का मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि बिलीव व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट आई एम सेइंग, मेरे बातों पे विश्वास कर ले भाई। हम यही बोलना चाहते हैं, लेकिन मुंह से निकलता क्या है? यही वाला निकल जाता है, बिलीव मी, है ना? तो ठीक से यूज करना। बिलीव मी अगर बोलूं, दैट मीन्स आई एम फिजिकली प्रेजेंट बिफोर यू, आई एम फिजिकली प्रेजेंट बिफोर यू एंड यू बिलीव इट। मेरे फिजिकली प्रेजेंस पे विश्वास करो। तो फिजिकली प्रेजेंस पे कोई विश्वास नहीं करेगा, दैट दे विल बिलीव इन योर वर्ड्स, व्हाट यू आर सेइंग। तो दिस इज हाउ द प्रीपोजिशन चेंजेस द मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस। ध्यान रखना ये। तो कैसे चेंज होगा? देखो कैसे चेंज होगा। अच्छा, मैं अगर बोलूं बुक के अंदर टेबल, कितना ऊपर है भाई लोग? कितना ऊपर है? हाँ बोलिए बोलिए आप लोग, कितना ऊपर है? ऊपर है, ओके। अगर मैं बोल दूं, ये बोल दूं तो द बुक इज ओवर द टेबल, अब कितना ऊपर है? ये भी ऊपर है। कोई बोलता है द बुक इज अबव द टेबल, फिर कितना ऊपर है? अभी और ऊपर है। ठीक है। कोई बोलता है द बुक इज अपॉन द टेबल, क्या बोलोगे? और ऊपर है? कि मैं बोलता हूं कीप द बुक ऑफ द टेबल, अब कितना ऊपर है? वो भी पता नहीं है।
कोई बोलता है द बुक इज ऑन टू द टेबल, द बुक इज डोंट थ्रो द बुक ऑन टू द टेबल। तो इन हिंदी, हम लोग जब हिंदी भाषा बोलते हैं, इन सबका मतलब ऊपर है बस। बट इन इंग्लिश, इंग्लिश में क्या है, ऑल द वर्ड्स दे हैव सेपरेट मीनिंग, सबका अपना अपना मीनिंग बोलता है, इसीलिए इतना डिफिकल्ट है ये। दैट मीन्स द मीनिंग ऑफ ऑन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो सबका मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। दिस इज हाउ यू हैव टू डिस्टिंग्विश देम, इनका मीनिंग अलग अलग आपको जानना है कि कैसे होता है, ये कैसे होता है। ठीक है, और एक एग्जांपल आपको देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं मजे वाली, जो एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा कैसे कैसे होते हैं, एक एक करके बताऊंगा, कारण के साथ, पिक्चर के साथ। ठीक है, क्योंकि आपको याद हो जाए, ध्यान याद करना ना पड़े दोबारा से। कैसे होगा देखो, देखो कैसे होगा। स्टार्ट करते हैं, कारण के साथ आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है। सपोज सपोज ये देखा गया कि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये तीनों का, तीनों प्रीपोजिशन के हिसाब से अगर यूज करूं, हिंदी में बोलूं तो खाली अंदर है, लेकिन इंग्लिश में तीन मीनिंग है, तीन अलग अलग मीनिंग है ना। कैसे पता चलेगा देखो, आ जाओ। सी, आप भी पिक्चर बना लो, आप थोड़ा अच्छे से बनाओ, मेरा तो पिक्चर उतना ही होगा ना अच्छा, आप थोड़ा अच्छे से बनाओ। सपोज दिस इज ए ग्लास, दिस इज ऑल्सो ए ग्लास, दिस इज ऑल्सो ए ग्लास। के कुछ भी ले लो, ग्लास ले लो, प्लेग्राउंड ले लो, कुछ भी ले लो, जो मर्जी आपको। ठीक है, सी, इनको जानने के लिए वी हैव टू नो द रीजन, कारण जानना पड़ेगा। कारण मतलब कंडीशन जानना पड़ेगा। व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू यूज दीज थ्री प्रीपोजिशन, इनको यूज करने के लिए कैसे कंडीशन मुझे चाहिए। नाउ सी, सी दिस ग्लास इज क्लोज्ड फ्रॉम दिस साइड, क्लोज्ड फ्रॉम दिस साइड, इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है, एंड ओपन फ्रॉम दिस साइड। दिस इज द कंडीशन ऑफ फर्स्ट ग्लास, ये पहला ग्लास है। कम टू द सेकेंड ग्लास, this is also closed from this side, closed from this side, and closed from this side also, this side being open, इधर से खुला है। See, now the condition of the both the glasses now same, अभी सेम है, अभी सेम है, कोई चेंजेस हुआ नहीं है। See, if there is some water, अगर पानी कुछ पहले से है, ऑलरेडी प्रेजेंट, ऑलरेडी पहले से, ऑलरेडी केप्ट और प्रेजेंट, पहले से उसके अंदर है। बट इसका कंडीशन देखो, नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं है, इसके अंदर हम कुछ डाल रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर नथिंग इज देयर, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये अंदर आ रहा है। दैट मीन्स यहां पे कोई चीज मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है, मूव कर रहा है। सो
नाउ द कंडीशंस आर चेंज्ड, अब कंडीशंस चेंज हो गया। हियर इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, दैट मीन्स ऑलरेडी पहले से है, पहले से है का मतलब स्टैटिक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसके अंदर कुछ जा रही है, ठीक है। अब कंडीशन चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ। ऐसा कंडीशन दुनिया में कहीं पे भी होगा, पहले वाला कहीं पे भी होगा। दैट मीन्स क्लोज फ्रॉम थ्री साइड्स, वन साइड बीइंग ओपन, समथिंग ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। अगर ऐसा कंडीशन कभी भी हुआ, कहीं पे भी हुआ, आपको लगाना क्या है, इन लगाना है, इन इन इन। समझ में आया? नहीं आया? आपका पानी का बोतल खोलो, देख लो, पानी आधा रखो, इन होगा। फिर भी समझ में नहीं आया? आपके बैग का चेन खोलो, बैग का चेन खोलो, देखो तीनों तरफ से बंद है, एक तरफ से चेन खुली है। बुक अगर पहले से है तो इन लगेगा। पैंट्स का पॉकेट देख लो, कुछ भी देख लो, एनीथिंग, कुछ भी दुनिया में, घर का दरवाजा देख लो, कमरे में घुस जाओ, डोर को ओपन कर दो, कहीं पे भी हो, इन हो जाएगा। बोलो ठीक है? अब आ जाओ। इसमें कुछ था नहीं, मैंने इसके अंदर डाल रहा हूं पानी को, मान लो वाटर जा रहा है, अब मूवमेंट हुआ, किसी के अंदर की तरफ अगर मूवमेंट हुआ, उसके लिए क्या लगाऊं, इनटू। इसका मतलब अगर एग्जैक्टली हिंदी निकालना चाहूं, इन का मतलब अंदर, इनटू का मतलब है अंदर की ओर, अंदर के ओर, अंदर के ओर हो रहा है। समझ गए दोनों का कंसेप्ट? अगर हम लोग अभी क्लास में बैठे हैं, डोर में खोल दूं तो क्या बोलूंगा, वी आर सिटिंग इन द क्लास, राइट। अगर बाहर से कोई अंदर आना चाहता है, बोलोगे द टीचर केम इनटू द क्लास, ठीक है, ठीक है। कुआं में कुछ गिर गया, क्या लगेगा बोलो, कुआं के अंदर कुछ गिरा, इनटू। ब्रिज में गाड़ी गिर गया, ब्रिज के नीचे, पुल के नीचे, इनटू। पानी में गिर गया, इनटू। तो आपको डिपेंड करेगा कि कैसे बोल रहे हो। तो पहले से है, इन है, अभी जा रहा है, इनटू है। थर्ड कंडीशन में देखो, लुक एट द थर्ड ग्लास, थर्ड को देखो, नाउ इट इज क्लोज फ्रॉम ऑल द साइड्स, इट इज क्लोज फ्रॉम ऑल द साइड्स, इधर से भी बंद है, क्लोज फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है, एंड इधर से भी बंद है। इसके अंदर कुछ भी रख लू मैं, ठीक है। इनसाइड मीन्स हिडन, छुपा हुआ है, छुपा हुआ अंदर, काफी अंदर, जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ हो। ऐसा लगा तो दुनिया में कहीं पे क्या लगा दूं, इनसाइड लगा दो, बोलो ठीक है? समझ में आया? इसको कहीं भी अप्लाई करके घर में देख लेना आप, अगर अप्लाई करना आ गया एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या देगा वो भी बोलूंगा आपको, राइट। बढ़ूं आगे, ठीक है, वेरी गुड। देखो उनका इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आएगा, मैं पूछ रहा हूं, आपको आंसर देना। लेट्स सी क्या आएगा। देखो सपोज मैं लिखूं द ओल्ड मैन knocked at the door and asked if somebody was present dash the room. Suppose this is the question,
गिवन बाय द एग्जामिनेशन, अगर एग्जामिनर का क्वेश्चन दिया है ऐसा, यू हैव टू फिल करना है आपको। सपोज दिया उसने इन, इनटू, इनसाइड, और मान लो ये भी दे देता है विद इन, सबका मतलब अंदर है। यू हैव टू गेट द करेक्ट आंसर, सही आंसर आपको मिलना है। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? इस चारों में से आंसर कौन सा होगा? बताओ बताओ। समझ गए आप? हम्म, समझ गया मैं। आपको क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हो? यही सोच रहे हो? ठीक है, ओके। ये क्यों होगा देखो, ये क्यों होगा देखो। देखो इसमें एक चीज वर्ड लिखा है यहाँ पे, लुक एट दिस वर्ड, नॉक्ड। नॉक कर रहा, नॉक कर रहा। जनरली किस कंडीशन में हम नॉक करते हैं डोर पे? व्हेन द डोर इज कंप्लीटली क्लोज्ड, अगर बंद है तो। इसका मतलब इतना समझ में मुझे आ गया कि दरवाजा बंद है। दरवाजा बंद है तो मैं क्या करने के लिए बोलूंगा? इनसाइड लगा दूंगा। इतना आसान होता है जब समझ जाते हो कंसेप्ट को। ठीक है, और एक क्वेश्चन दो। चलो और एक क्वेश्चन देता हूं, देखो। और एक क्वेश्चन आपको देता हूं। इंटरेस्टिंग लगेगा जब कारण पता चल जाए। लिखा, द प्लेयर्स आर एंटरिंग इनटू द स्टेडियम। ठीक है, ये आपका पार्ट वन, ये पार्ट टू, दिस इज पार्ट थ्री। स्टेडियम है, एम है, लास्ट में नो एरर। तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है स्पोर्टिंग एरर में, if the answer is any of the A, B, C, then you have to find out the error. If there is no error, the answer would be D. अगर एरर नहीं है तो आंसर डी है। ठीक है, नाउ टेल मी which part of the sentence is wrong? कौन सी पार्ट गलत है? बोलो। कोई गलत दिख नहीं रहा है? सही लग रहा है ना? अंदर घुस रहे हैं प्लेयर्स अभी। तो डी बोल रहे हो, डी गलत है यहाँ पे। यहाँ पे सही आंसर है, आंसर इज द ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। सो वाई सी, वाई सी, वाई सी, सी। सी क्यों है? सी क्यों है जानने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं। मुझे बताओ एक चीज, मुझे बताओ ये राइट है या रॉन्ग है? ये राइट है या रॉन्ग? कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, राइट या रॉन्ग है? स्पोकन इंग्लिश में चल जाता है, राइट हो जाता है स्पोकन में, बट इन रिटन इंग्लिश लिटरली दिस इज रॉन्ग, बिकॉज वी कैनॉट यूज टू वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग। दो वर्ड्स ऐसे को हम यूज नहीं कर सकते जिनका मीनिंग सिमिलर हो। सो द मीनिंग ऑफ कजन, कजन का मीनिंग जो है ब्रदर का मीनिंग भी वही है। दैट मीन्स आइदर यू यूज कजन और ब्रदर, इनमें से कोई एक लगाना है, दोनों नहीं लगाना है। आप इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस। ठीक है, नहीं लगाना है। मुझे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं,
नाउन में भी है, प्रीपोजिशन में भी है। देखे जैसे ऐसे बोलते हैं डेस्पाइट ऑफ। डेस्पाइट ऑफ ये भी हुआ गलत, इसको भी नहीं लगाना है, ऑफ को हटा देना है। डेस्पाइट का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ, ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे है कंपोज ऑफ, कॉन्सिस्ट ऑफ, ऐसे उनके अलग वाले। जैसे मैं बोलूं कंप्राइज ऑफ, गलत हो जाएगा। कंप्राइज ऑफ बोलूंगा तो ये हो गया गलत, गलत हुआ। उसी तरह लुक एट दिस सेंटेंस, सी द मीनिंग ऑफ एंटरिंग, इसका जो भी मीनिंग है एंड इसका जो भी मीनिंग है, बोथ आर सेम। नहीं लगता आप लोग को? एंटरिंग का मतलब ही घुसना है, इनटू का मतलब ही घुसना है। दैट मीन्स हियर इनटू इज सुपरफ्लुअस, तो यहां पे इनटू नहीं लगना चाहिए, गलत हो गया। यू कैन यूज, लगाना चाहो तो टू लगा सकते हो, ना लगाना चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर एंटरिंग द स्टेडियम ऐसे ही बोल सकते हो, लेकिन इनटू गलत है, ठीक है। तो सुपरफ्लुअस बहुत सारे है वर्ड्स, ठीक है। जैसे आप बोलने में सही लगता है फाइनल डेस्टिनेशन, बिल्कुल सही लगता है, और लिटरली लेकिन ठीक नहीं है। स्कूल में हम लोग एप्लीकेशन लिखा करते थे, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर लिखते थे, उस टाइम पे बहुत बढ़िया लगता था। बट लिटरली चलूं द मीनिंग ऑफ दिस टू वर्ड्स आर सिमिलर, सेम सेम हो जाता है, ठीक है। रेस्पेक्ट का मतलब ही सर है, बोलने में सही है, चला देते थे कोई बात नहीं। तो हमेशा ध्यान ऐसी चीज रखना पड़ेगा, ठीक है। सो टुडे वाज द फर्स्ट interaction with you regarding preposition. I'll continue teaching the other concepts regarding preposition in the next class. So students, till then take care, bye bye, खुश रहो, मस्त रहो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।